फ्रेंड्स, ये खूबसूरत नज़ारे देख के आप सोच रहे होंगे कि हम कहाँ हैं। तो हम हैं पुणे के पास ही एक ब्यूटीफुल प्लेस में, जो कि कहलाता है मालशेज घाट। तो मालशेज घाट पुणे के पास ही है और मुंबई से भी काफ़ी पास पड़ता है। अगर आप पुणे से मालशेज घाट जाते हैं तो करीब 125 किलोमीटर पड़ता है, और अगर मुंबई से जाते हैं तो भी लगभग इतना ही है, 154 के आसपास ये पड़ता है मुंबई से। तो अब हम लोग बाय रोड वहाँ पर जाने का हमने प्रोग्राम बनाया था। तो मैं ये दिखा रही हूँ कैसे एमटीडीसी के वहाँ पे होटल्स भी हैं और रहने की जगह भी है। तो ये हम मॉर्निंग में निकल गए थे अपनी गाड़ी से मालशेज घाट की ओर। तो ये हम चल रहे हैं। हमें करीब 125 किलोमीटर का रास्ता तय करना है, जिसके लिए हम मॉर्निंग में काफ़ी जल्दी निकल कर पुणे से निकल लिए थे और हम मालशेज घाट के आसपास ही पहुंच गए हैं। और रास्ते से बहुत खूबसूरत नज़ारे दिखने लगते हैं। तो हम रास्ते में भी कई जगह गाड़ी रोककर हम वहाँ का नज़ारे ले रहे थे और व्यूज़ देख रहे थे। तो मालशेज घाट का जाने का अगर बहुत आप अच्छा समय पूछें तो होता है रेनी सीज़न, और रेनी सीज़न में हमेशा टूरिस्ट अट्रैक्शन बना हुआ रहता है और लोग बहुत विज़िट करते हैं। तो अभी भी आजकल बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं यहाँ पर, जबकि रेनी सीज़न ऑलमोस्ट ख़त्म सा ही हो गया है। फिर भी बहुत सारे वाटरफॉल्स बने हुए हैं। तो एक जगह हम पहुँच गए हैं जहाँ पे बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल है। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ। तो अगर पुणे के आसपास या मुंबई या थाने के आसपास अगर आप एक कोई टूरिस्ट अट्रैक्शन ढूंढना चाहते हैं तो मालशेज घाट भी एक टूरिस्ट अट्रैक्शन हो सकता है, जहाँ की आज मैं खूबसूरत नज़ारे आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसकी एवरेज हाइट है इस जगह की करीब 700 मीटर्स, और ये खूबसूरत पहाड़ियों से घिरा हुआ है। बहुत सारे लोग जो कि चिड़ियों को देखना, बर्ड्स को देखना पसंद करते हैं, वो भी यहाँ पर आते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बर्ड्स भी यहाँ पर पाई जाती हैं जो कि वैसे हमें नॉर्मल देखने में नहीं मिलती। तो बर्ड वॉचर्स के लिए भी ये एक खूबसूरत जगह है, स्वर्ग है, जहाँ भी लोग आते हैं और बर्ड्स को भी देखते हैं। बाय कार करीब 2 से ढाई घंटे या ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे का टाइम आपको लगता है, और आप यहाँ पर पहुँच जाते हैं। और वाटरफॉल्स में आप पानी से भीगेंगे तो उनके लिए आपको एक जोड़ी कपड़े रखने की भी एडवाइस करी जाती है। आप अपने साथ अम्ब्रेला भी यहाँ पर रखिए, क्योंकि अगर आप रेनी सीज़न में भी जा रहे हैं या वैसे नॉर्मल सीज़न में भी जा रहे हैं तो ये मौसम बहुत अच्छा रहता है और बारिशें होती ही रहती हैं नॉर्मली। तो ये वाटरफॉल्स बनते रहते हैं, जिसकी वजह से पहाड़ियों पे एक निशान भी बन गए हैं सारी पहाड़ियों पे, और बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं जो कि दिखते रहते हैं, और यही यहाँ की खूबसूरती है। तो एक हिल स्टेशन की तरह ही इसको हम मान सकते हैं, जैसे कि महाबलेश्वर जो कि पुणे के पास ही है, तो उसी तरह से लोग इसको मानते हैं और वैसे ही यहाँ पर विज़िट करते हैं। खाने पीने के लिए तो यहाँ पर बहुत सारा फूड है, स्ट्रीट फूड है, भुट्टे हैं, फ्रूट्स हैं और वड़ा पाव वगैरह हैं। तो इस तरह की चीज़ें रास्ते भर मिलती जाती हैं। रोड्स बहुत अच्छी नहीं हैं, तो ये एडविजिबल नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा हैवी रेंज में यहाँ जाया जाए। फिर भी क्योंकि रेनी सीज़न में ही यहाँ का ज़्यादा अट्रैक्शन होता है और लोग वाटरफॉल्स में नहाने के लिए और देखने के लिए जाते हैं, तो थोड़ा सावधानी रखने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे एक्सीडेंट्स यहाँ पर रेनी सीज़न में होते हैं। तो हम लोग भी जब गए हैं तो रेंज ऑलमोस्ट जा चुकी हैं, तभी हमने यहाँ जाने का प्रोग्राम बनाया। तो और मेरी भी एडवाइस यही है कि जब बहुत तेज़ बारिशें हो रही हों तब यहाँ पर ना जाया जाए, क्योंकि फॉल्स तो वैसे भी बन ही जाते हैं। अगर आप रेनी सीज़न में जा रहे हैं तो वाटरफॉल्स आपको देखने को मिलेंगे, और यहाँ का मौसम भी बहुत अच्छा रहता है, और जिसके लिए यहाँ पे कुछ होटल्स भी बने हुए हैं जिसमें कि लोग जाके वहाँ ठहरते भी हैं और वहाँ के खूबसूरत नज़ारों का, वाटरफॉल्स का आनंद लेते हैं। जैसे मैं ये दिखा रही हूँ, कितना सुंदर नज़ारा है, चारों तरफ धुंध है और एकदम ग्रीन है, बिल्कुल चारों तरफ एकदम हरा है।
जो कि शायद रेनी सीज़न में ही अच्छा हो जाता है, क्योंकि महाराष्ट्र में जब गर्मियाँ आती हैं तो बहुत गर्म भी हो जाता है और रेनी सीज़न में एकदम हरा हो जाता है। तो इस समय बहुत ही खूबसूरत टाइम है। हम यहाँ पर गए हैं अक्टूबर के शुरू में, तो इस समय बहुत ही बढ़िया मौसम है। हल्की हल्की ठंडक है और यहाँ पर हमें, जब हम यहाँ पहुँचे तो थोड़ा सा हमें बरसात का सामना भी करना पड़ा और हम भी अम्ब्रेला लेकर ही यहाँ पर गए थे। तो बहुत सारे यहाँ पे पॉइंट्स भी बने हुए हैं फ्रेंड्स, कि आप जाके देख सकते हैं कि आप किस तरह के नज़ारे दिखते हैं। बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि जगह जगह पर आते हैं। तो यहाँ का हमारा सफ़र जो है करीब 4 घंटे या 5 घंटे में ख़त्म हो जाता है। उसके बाद हम जब वापस आते हैं तो ये वहाँ का ही मैं सीन दिखा रही हूँ कि किस तरह से हम वहाँ से वापस आ रहे हैं। तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। वापस आने के लिए भी बहुत ही अच्छी रोड से गुज़रते हुए हम वापस आ रहे हैं और रास्ते में बहुत सारे होटल्स पड़ते हैं जहाँ से आप खाते पीते हुए मौज मस्ती करते हुए जा सकते हैं। तो अगर आपको वन डे विज़िट करना है पुणे के आसपास या मुंबई के आसपास, आप मुंबई में हैं और वहाँ पे भी आप वन डे विज़िट करना चाहते हैं, तो मालशेज घाट एक बहुत खूबसूरत जगह है जो कि आप जाके अपना दिन बिता सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, मौज मस्ती कर सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ घूम सकते हैं, फैमिलीज़ भी जा सकती हैं। फैमिलीज़ के साथ भी वहाँ पे लोग एंजॉय करते हैं और फ्रेंड्स के साथ यंगस्टर्स तो वहाँ जाते ही हैं क्योंकि उनको ज़्यादा मज़ा आता है। तो यहाँ पे ट्रैकिंग भी होती है, बट रेनी सीज़न में नहीं होती है, क्योंकि रेनी सीज़न में पहाड़ भी सारे स्लिपरी हो जाते हैं। नॉर्मल सीजन्स में ट्रैकिंग भी होती है और भी बहुत सारे स्पोर्ट्स यहाँ पर होते हैं। तो इस तरह से ये वाला जो एरिया है ये सब प्लेन एरिया है जहाँ पर कि स्पोर्ट्स भी होते हैं जब अच्छा मौसम होता है। रेनी सीज़न में इस तरह की एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं, तब वाटरफॉल्स ही बनते हैं और लोग वही देखते रहते हैं। तो इस तरह से मैं दिखा रही हूँ। रहने की भी जगह हैं यहाँ पर बहुत सारी, तो आप चाहें तो एक नाइट या 2 नाइट्स वहाँ पर रुक भी सकते हैं। तो आज का हमारा ये सफ़र बहुत ही आनंददायक था, बहुत ही बढ़िया था और रास्ते में मिल गए हमको कुछ अपनी पसंद की चीज़ें, कुछ प्लांट्स जो कि हमने वहाँ से लिए और अपने घर लेकर आए अपने साथ। तो इस तरह की चीज़ें इस तरह के टूर में हमें ज़रूर मिल जाती हैं और हम उठा ही लेते हैं अपने कान्हा गार्डन में लगाने के लिए। तो फ्रेंड्स, बस आज इतना ही हमारा सफ़र ख़त्म होता है। तो आज बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।